अजय देवगन, शाहरुख खान और अब अक्षय कुमार, क्या आप जानते हैं ये एक्टर्स इन एड्स में आपसे किन प्रोडक्ट्स को खरीदने और खाने के लिए कह रहे हैं? जो लोग टोबैको और गुटखा खाते हैं उनमें से 84% लोग जानते ही नहीं ये सेलिब्रिटीज और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज एक्चुअल में इन एड्स में क्या खाने के लिए कह रहे हैं। सबको लगता है ये गुटखा या टोबैको की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जरा सोच के देखो, जहां इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में गुटखा और टोबैको बैंड है, वहां इन गुटखा और टोबैको की एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखा सकते हैं? टोबैको और निकोटिन कंटेंट प्रोडक्ट से कैंसर हो सकता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। एक्चुअल में ये माउथ फ्रेशनर और सिल्वर कोटेड इलायची की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन सेम ब्रांड नेम, सेम लोगो, सेम टैगलाइन, सिमिलर पैकेट और सेम कलर में ये कंपनीज मार्केट में गुटखा और टोबैको भी सेल कर रहे होते हैं। इससे होता यह है कि कंज्यूमर को लगता है ये एडवर्टाइजमेंट गुटखे और टोबैको की है और ये सेफ और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में कभी बोलते नहीं कि ये सिल्वर कोटेड इलायची की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना कि गुटखा या टोबैको की। इससे कंज्यूमर कंफ्यूज होता है एक्चुअल में ये किस प्रोडक्ट की एड है। सिर्फ छोटे छोटे लेटर्स में नीचे लिखा होता है कि ये सिल्वर कोटेड इलायची है। इसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एडवर्टाइजमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है और ऐसे ही पब्लिक को मिसलीड कर यानी गुमराह कर ये लोग करोर्स ऑफ रुपीस कमाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इस सरोगेट माफिया को डिटेल में समझते हैं। टोबैको और निकोटिन कंटेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट और इन प्रोडक्ट्स की सेल यानी एडवर्टाइजमेंट और सेल दोनों ही इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में बैंड है। पहले देखते हैं इन एडवर्टाइजमेंट्स पे लगाई गई बैन्स क्या है और ये कंपनीज कैसे इन बैन्स की धज्जियां उड़ाते हैं। इन टोबैको के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की स्टोरी शुरू होती है साल 2003 से, जब WHO ने FCTC यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को अडॉप्ट किया था, जिसका एम था दुनिया भर में टोबैको के यूज को डिस्करेज किया जाए। 181 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को मंजूर किया था। एक्चुअल में इन टोबैको प्रोडक्ट्स की एड्स को इंडिया में साल 2003 में बैन किया गया अंडर COA TPA, मींस द सिगरेट्स एंड द अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। इससे पहले टोबैको की एड्स इंडिया में अलाउड थी। इस बैन के बाद से आप देखते होंगे किसी मूवी के सीन में अगर कोई स्मोक करता हुआ दिखे तो वहां डिस्क्लेमर दिया जाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज ने लूपहोल ढूंढा इन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। टोबैको और निकोटिन इंडस्ट्री में ये पान मसाला और गुटखा कंपनीज सेम ब्रांड नेम, सेम लोगो, सेम टैगलाइन, सिमिलर पैकेट और कलर भी सेम रख के नॉन टोबैको वाली प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिससे ये अपनी बैन प्रोडक्ट्स को कस्टमर के ब्रेन में रिकॉल कराते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। एक सर्वे में बताया गया कि 50 में से 42 लोगों को पता ही नहीं होता ये एड्स एक्चुअल में किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि ये एड्स टोबैको और गुटखा की है। ऐसे ही लिकर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। बहुत ही फेमस इंपेरियल ब्लू की एड जो आप टीवी पर देखते हैं, वो एड एक्चुअल में सुपर हिट म्यूजिक सीडीज की एड होती है। एक्चुअल में इंपेरियल ब्लू सेम नाम से मार्केट में विस्की सेल कराती है, जिसमें अल्कोहल कंटेंट होता है और इंडिया में अल्कोहल कंटेंट प्रोडक्ट की एड करना अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के ब्रेन में रिकॉल कराते हैं। वरना आज की डेट में कौन सीडीज से म्यूजिक सुनते हैं? किंगफिशर सोडा की एड भी ऐसे ही किंगफिशर बियर को रिकॉल कराती है। बैक पाइपर भी सोडा की एड कर अपने विस्की को रिकॉल कराते हैं और कहते हैं खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैक पाइपर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इन एड्स के बारे में पता नहीं है और गवर्नमेंट इस पे कुछ कर नहीं रही है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस भी बनाए हैं इन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर। मींस इन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज लॉज कुछ मेजर पॉइंट्स है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मस्ट बी जेन्युइन, मतलब प्रोडक्ट एक्सटेंशन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप इलायची बेच रहे हो या बॉटल वाटर या सोडा बेच रहे हो तो इन ब्रांड्स को वही प्रोडक्ट दिखाना है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते ये इलायची बेच रहे हैं और एक्चुअल में इलायची एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी दुकान पे इलायची नहीं मिलती। इन कंपनियों की नेट सेल्स टर्नओवर मिनिमम 20 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर इसके अलावा कंपनी शो कर सकती है कि उन्होंने कोई एसेट इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन प्रोडक्ट्स के लिए। जमीन खरीद के पेपर, फैक्ट्री लगाई हो या मशीन्स या फिर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया हो जो सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए हो, वो पेपर्स इन्हें शो करने होंगे जिनकी वैल्यू एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल, इस प्रोडक्ट एक्सटेंशन को गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू रजिस्टर कराया जाना चाहिए, GST, FSSAI या फिर FDA, और इसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑडिट भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और रूल भी है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट
जो बैंड प्रोडक्ट्स है उसकी ओर हिंट नहीं कर सकती। लेकिन आईपीएल 2020 के टाइम चलाए गए 12 एड्स इंक्लूडिंग रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट एंड स्टर्लिंग रिजर्व को बैन किया गया था, जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एड्स बैंड प्रोडक्ट की ओर हिंट कर रही है। नोटिस दी गई ने कि इन एड्स को फिर से शो करने के लिए इसमें सुटेबल मॉडिफिकेशंस करने होंगे। जिन कंपनियों के एनुअल टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए के हो, उनके लिए इन एड्स में छोटे चेंजेस करना कुछ बड़ा चैलेंज नहीं है। इन कंपनी के एनुअल टर्नओवर और इससे होने वाले गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इन एड्स में माइनर मॉडिफिकेशन कर इन्हें फिर से पब्लिश किया गया और इस तरह ये कंपनीज गवर्नमेंट के हर लॉ के कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लेती है। अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 गवर्नमेंट ने गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया, जिसमें टोबैको और निकोटीन होता है। इसमें भी एक लूप होल था। इस रेगुलेशन के सेक्शन 2.3.4 में ऐसी वर्डिंग की गई थी कि किसी भी फूड में अब टोबैको ऐड करना प्रोहिबिटेड है। तो इन कंपनीज ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। इन्होंने अब दो अलग अलग पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए। एक पैकेट में इन्होंने विदाउट टोबैको वाली प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया और दूसरी पैकेट में ये अलग से टोबैको सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी कह रही थी कि एक पैकेट में विदाउट टोबैको वाली प्रोडक्ट है, वो भी झूठ निकली। अगस्त 2019 को 12 पान मसालों को बिहार में एनालाइज किया गया। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरीज में इसकी टेस्टिंग करवाई। इन 12 में से 7 सैंपल्स निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। इन 7 कंपनीज में कमला पसंद, रजनीगंधा, राशरी जैसे ब्रांड्स भी इंक्लूडेड थे, जबकि बाकी सभी ब्रांड्स में हार्मफुल मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाए गए। इसलिए सरकार ने इन सभी 12 ब्रांड्स को बैन कर दिया। क्या इन प्रोडक्ट्स की सेल और एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल करना सच में इतना मुश्किल है या फिर इसके पीछे कुछ और रीजंस है? अगस्त 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया टोबैको प्रोडक्ट से जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड कर अबाउट 53,750 करोड़ रुपीस का एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी से अराउंड 1.75 ट्रिलियन रुपीस कमाए, जिनमें ज्यादातर रेवेन्यू शराब की सेल से आया। इससे आप समझ ही सकते हो, जिन कंपनीज के टैक्स पे करने से गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू मिल रहा है, उन प्रोडक्ट्स की कंपनीज का एनुअल टर्नओवर कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। कितना मुश्किल होगा इन कंपनीज को मंथली नेट सेल 20 लाख रुपए दिखाना, यानी 2.4 करोड़ एनुअल सेल दिखाना। बहुत ही निग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब लॉस का इन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को रोकने के लिए। तो इन सब के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? हमारे हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक ही ब्रांड्स के अंडर अलग अलग प्रोडक्ट्स के सरोगेट एड्स को रोकने के लिए क्लियर कट रूल्स बनाने चाहिए। अगर आपको किसी ब्रांड की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो इस एड में ये बोलना मैंडेटरी होना चाहिए कि ये सिल्वर कोटेड इलायची है या पान मसाला है, इसमें कोई भी टोबैको या निकोटीन नहीं है। अगर सेम ब्रांड की कंपनी दो अलग प्रोडक्ट बनाती हो तो वो दोनों प्रोडक्ट्स के नाम सेम नहीं होने चाहिए। आज की डेट में विमल के सारे प्रोडक्ट्स सेम नाम से, सेम पैकेट साइज में, सेम कलर में मार्केट में बेचे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम कंपनी अगर दो अलग प्रोडक्ट्स बनाती है तो दोनों के नाम अलग होने चाहिए, जैसे कि दूसरी कंपनीज करती है। नेस्ले किटकैट चॉकलेट और नेस्ले मंच दोनों के पैकेट्स अलग है, कलर और साइज भी अलग है। दूसरा ऐसा कर सकते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के नेगेटिव इफेक्ट को समझने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन, केवल नोटिस इश्यू करने की पावर देने की जगह एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI को इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके ऐसे पावर देने चाहिए। फोर्थ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट और इन प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिफ्थ सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हृदय हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अमॉन्ग यूथ और शान स्टूडेंट हेल्थ एक्शन नेटवर्क, जिन्होंने सरकार से इन एड्स पर कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाने की अपील की। जो एनजीओज इन कंपनीज के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, गवर्नमेंट को इन एनजीओज को प्रोटेक्शन के साथ और पावर भी देनी चाहिए। इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सेलिब्रिटीज की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। यूथ अक्सर इन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ही नहीं, और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पास्ट में एडवर्टाइजमेंट्स की है इन माउथ फ्रेशनर्स की, जो सरोगेट एड्स थी। इनमें अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सलमान खान, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, गोविंदा, महेश बाबू, रवि किशन, अरबाज खान और खुद संजय दत्त भी इन सरोगेट एड्स का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज ने अभी एड्स करना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पे ट्रोल होते और लोगों के रिएक्शंस देख सदी का महानायक कहे जाने वाले मिस्टर अमिताभ बच्चन और अब खिलाड़ी अक्षय कुमार भी ट्विटर पर पब्लिक से माफी मांग इन प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट से पीछे हट गए हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि ना ही उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को कभी सपोर्ट किया है और ना ही आगे कभी इन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे। अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि वो इस एंडोर्समेंट से मिली फी को किसी नेक काम के लिए दे देंगे
और आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे और उनकी ये एड लीगल एग्रीमेंट ड्यूरेशन तक शो की जा सकेगी। 2016 में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने ओपनली सभी सेलिब्रिटी से अपील की थी कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स की एड करना बंद कर दे। इस अपील के बाद एक्टर सनी लियोन ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसे कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी। CUTP के तहत टोबैको प्रोडक्ट्स को उनकी पैकेजिंग पर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग के साथ बेचा जाना चाहिए, लेकिन लूज सिगरेट और लूज टोबैको प्रोडक्ट की सेल इस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। इसीलिए टोबैको की कंजम्पशन को कम करने और COATP 2003 एक्ट को कंप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लूज सिगरेट और लूज बीड़ी की सेल पर बैन लगा दी। इससे पहले छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने भी इन लूज सिगरेट और बीड़ी या च्युइंग टोबैको के प्रोडक्ट की सेल पर बैन लगा दिया था। 91% करंट स्मोकर्स इन कंट्री बिलीव करते हैं कि स्मोकिंग से जानलेवा बीमारी होती है। इसके बावजूद भी लोग स्मोक करते हैं। फिर क्या फायदा इन पैकेजिंग की वार्निंग्स का और इन पे प्रिंटेड इन ग्राफिक्स का। इसीलिए इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार या सेलिब्रिटीज की नहीं है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। हम खुद सही चीजें देखें, समझे, इसके अच्छे बुरे सभी इफेक्ट्स को सीरियसली ले और उसके बाद ही किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, स्पेशली तब जब सवाल खाने पीने की चीजों से जुड़ा हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।